हाँ भाई, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज के इस तीसरे वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम आपको सिखाने जा रहे हैं तीसरा चैप्टर, है ना। तीसरा चैप्टर है घन और घनमूल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं घन क्या होता है। किसी भी संख्या का घन क्या है, उस संख्या की लगातार 3 बार गुणा पर जो गुणनफल मिलता है वह उसका घन कहलाता है। ठीक, या ये कह सकते हैं जो संख्या हमको दे रखी है उसके तीसरी घात के मान को दी गई संख्या का घन कहते हैं। दी गई संख्या के तीसरी घात के मान को उसका घन कहते हैं। घन कहते हैं। हाँ भाई, जैसे मैंने कहा 2 गुणा 2 गुणा 2 ये मिला 8। तो इसका क्या मतलब हुआ? 2 का घन कितना हुआ? 8। ठीक है। ऐसे ही 3 के अगर 3 बार गुणा करेंगे तो 3 का 27। तो इसका मतलब है 3 का घन 27। ठीक है। अब देखो एक चीज़ सीख लो, मैं जो तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ, ये तो क्या इस तरीके से तो सब कोई निकाल लेगा। एक ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ घन निकालने की, है ना। उसको सीख लीजिए आप लोग। अच्छा, 12 का घन कितना होता है भाई? 17 28। बहुत बढ़िया। अब इसी को है ना हम ट्रिक से निकालेंगे। 1 का घन 1। 2 का घन 8। बहुत बढ़िया। अब देखो इधर जो काम करना है तो मैं 1 का वर्ग करना है 1 और 2 का वर्ग 4। अब इनकी कैंची मार गुणा करनी है आपको। ठीक है। अब 1 की गुणा 2 में करी कितना आ गया? 2। 1 की गुणा 4 में करी कितना आ गया? 4। ठीक है। अब क्या करना है? इनको डबल कर देना है आपको। क्या कर देना है? 4 का दूना 8, 2 का दूना 4। अब बस इनको जोड़ दीजिए। 8 और 4 12 और ये 7 17 28। इससे कितनी बड़ी संख्या हो आप इसका घन बड़े आसानी से निकाल सकते हो। एक सवाल और ले लेते हैं। जैसे मानो हमने लिया 52 का क्यूब। ठीक है। ठीक है। अब 5 का घन बताइए। 125। 2 का 8। अब 5 का वर्ग करेंगे 25। 2 का वर्ग 4। अब इनकी आमने सामने गुणा करनी है हमें। तो पहली वाली संख्या क्या आएगा? 25 दूनी 5 चौके 20। अब क्या करना है? इनको डबल कर देना है। 20 का 40, 50 का 100 जोड़ देना है। अब 8 लिखिए। अब देखिए इधर, अब क्या करोगे आप इसमें? अब इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा ये? तो 60 का केवल 0 लिखेंगे। 6 यहाँ पर आ जाएगा हासिल में। कहाँ जाएगा? हासिल में। अब इनको जोड़िएगा। यहाँ 6 आ गया। अब ये कितने हो गए? 15। 15 इधर आके हासिल में जुड़ गए। ठीक है। अरे 156 ही तो हुआ। 156 का 6 यहाँ लिख लिया, 15 हासिल में। 125 और 15 5 और 5 10, 5 और 5 10 और 2 1 3 1 4। तो ये इसका क्यू आ गया 140 608। समझ में आ गई बात? हाँ, तो आप इस ट्रिक से कितने भी बड़ी संख्या हो उसका घन बड़े आसानी से निकाल लोगे। लिख लो भाई फटाफट से। हाँ भाई, देखो इधर ये दोनों सवालों के आंसर आपको है ना इसी ट्रिक से निकाल कर और हमारे कमेंट बॉक्स में इनके आंसर लिख के भेजेंगे आप। और आप लोग अपनी अपनी कॉपी पे करो। इनके आंसर लिखने का तरीका यही रहेगा, पहले आप अपना नाम लिखिए, फिर ज़िले का नाम और फिर आंसर्स। इस तरीके से करके आंसर ज़रूर भेजिएगा। हाँ भाई, दोबारा समझ लो इसको। देखो 5 का घन 125, 2 का घन 8, 2 का घन 8। ठीक है।
अब 5 का वर्ग 5 के नीचे लिखेंगे 25, 2 का वर्ग 2 के नीचे लिखेंगे 4। अब यानी कि कैंची की गुणा करनी है, यानी 5 वाले की गुणा इस 4 के साथ होगी, 5 चौके 20 और 5 पचम वो 25 दूनी 50। अब लिखेंगे बस ये वाली संख्या पहले, कौन सी वाली, ये। तो पहले 50 आएगा फिर 20 आएगा, ठीक है। अब जो संख्या 2 हमें बीच में मिली हैं उनका दूना करना है। 20 का दूना 40, 50 का दूना 100। अब फिर जोड़ते चले जाओ, ये 8 का 8 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 60। लेकिन 60 में केवल 0 लिखेंगे, 6 हासिल में, 6 हासिल में। इन तीनों को जोड़ेंगे 156 हो जाएगा। 156 का भाई 150 ये हो गया, 6 हासिल के हो गए, ठीक है। अब 156 का 6 इधर 15 हासिल के, अब इनको जोड़ लीजिए, 125 और 15 140, ठीक है। कहते तुमने पॉइंट 8-10 ऐसे, इसमें बस एक ही पॉइंट है, सम संख्याओं के घन सम होते हैं और बेसम संख्याओं के बेसम। सम संख्याओं के घन सम और विषम संख्याओं के घन विषम होते हैं, ठीक है। आगे दूसरा पॉइंट और देख लो भाई, एक एक 2 1 3। हाँ भाई देखो इधर, इसको इस चीज़ को समझ लो। 2 लगातार संख्याओं के घनों का अंतर उन दोनों की गुणा में 3 की गुणा के साथ से 1 अधिक होता है, से 1 अधिक होता है, ठीक है। 1 जोड़ देते हैं, समझ में आ गई बात। अगर अब देखो इसका ये तो छोटी संख्या है, तुम आसानी से निकाल भी लोगे इनका घन, तुम्हें पता भी होगा 4 का घन 64 होता है, 3 का घन 27 होता है, 64 में 27 घटा दोगे। लेकिन सपोज करो अगर तुमसे ये पूछ लिया जाए 81 का क्यूब माइनस जो है 81 का नहीं 84 का क्यों कर लो, और माइनस 83 का क्यूब, तो यहाँ तुम्हें टाइम लगेगा ऐसे सवालों में। लेकिन इसका मान इस तरीके से निकाल सकते हो तुम बड़े आसानी से। इसका कितना हो जाएगा 84 गुणा 83 गुणा 3 गुणा 3, 3 की गुणा सब में होगी उन दोनों संख्याओं का जिनका अंतर निकालना है, उनमें 3 की गुणा और फिर 1 जोड़ देना है। ये कब कर सकते हो आप इस ट्रिक को अप्लाई, जब दोनों के घनों का अंतर पूछो, दिया हो या पूछो, ठीक है। हाँ भाई चलो देखो भाई, ये तो थे तुम्हारे घन। अब देखो घनमूल, घनमूल क्या होता है, दी गई संख्या का 1/3 मूल का मान, ठीक है। घनमूल कहलाता है। किसका घनमूल होता है, ये दी गई संख्या का। अब जैसे मैंने कहा ये ना, ये घनमूल का साइन है, ठीक है। अगर यहाँ 3 बनना है तो ये घनमूल है, ठीक है। 4 बनना है तो इसका 1/4 मूल है वो किसी भी संख्या का। अब देखो इधर 8 है, 8 को 2 की घात में लिखेंगे, 2 की घात 3 होता है, और हम निकाल लेते हैं उसका 1/3वां मूल, 1/3वां। और अगर घात के ऊपर घात हो तो क्या होता है, गुणा हो जाती है घातों की। 3 की 1/3 के साथ गुणा करेंगे कितना आएगा,
बोलो, 3 की 1 होती, 3 के साथ गुणा, 3 से 3 कट गया, 1 आ गया। इसलिए 8 का घनमूल 2 होता है। बात समझ में आ गई? इसलिए यहाँ पर क्या बनाते हैं, 3 3 के ट्रिपलेट बनाते हैं, फिर उनमें से एक संख्या लेते हैं। गुणनखंड विधि में यही तो करते हैं। वर्ग में क्या करते हैं, वर्गमूल में वहाँ 2 2 के जोड़े बनाते हैं, उनमें से एक ले। क्यों करते हैं? क्योंकि वो 1/2 मूल होता है, 1/3 है, इसलिए 3 में से एक लेना है। अब आगे देखिए शॉर्ट ट्रिक इसकी भी। शॉर्ट ट्रिक सीखने से पहले एक टेबल बना लो। हाँ भाई देखो भाई, अब जैसे है ना, वहाँ क्या करते थे, वर्गमूल निकालने के लिए 2 2 के जोड़े बना देते पीछे से। यहाँ क्या करेंगे, 3 3 के जोड़े बनाएंगे, 3 3 के। ठीक है, पहले जोड़े से अंक देखेंगे इकाई का। अब देखो इधर, अगर किसी संख्या के इकाई के अंक पर 2 है तो उसके घनमूल में कौन सा अंक आएगा, 8। कौन सा आएगा, 8। अगर ये चीज़ समझ लो, अगर 1 है तो 1 ही रहेगा, 4 वाले का 4 रहेगा, 5 वाले का 5 रहेगा, 6 वाले का 6 रहेगा, 9 वाले का 9 रहेगा। ठीक है, 2 वाले का 8 हो जाएगा और 8 वाले का 2 है ना, 3 वाले का 7 और 7 वाले का 3। ये याद रखने वाली चीज़ है। अब देखो इधर, यहाँ से कितना हो जाएगा, 8। अब ये देखो 314 किसके घन से कम है? हाँ, अब देखो इधर 7 का घन होता है 343, ये ज़्यादा हो गया तो ये यहाँ आ जाएगा 6। बस यही इसका उत्तर है। ठीक है, हाँ, इतना सा काम करना है इसमें। सर जी 8 कहाँ से आया? 8 की करके बीच में है ना। 8 इसलिए आया क्योंकि इसके इकाई का अंक पर 2 है, तो इसका घनमूल के अंक पर 8 आएगा। ये टेबल तुमको याद करनी पड़ेगी, ये वाली और वो वाले घन तो याद ही है तुमको। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। बस अंतर क्या रखना, बस इनमें 2 का 8 हो जाता है, 8 का 2 और 3 का 7, ये बाकी का सेम रहता है। अच्छा, अगर एक सवाल आया था नवोदय में, तुमसे पूछ लेता हूँ मैं। अगर किसी भी संख्या के, कोई दी गई संख्या है तो उसके घन के इकाई के अंक पे कौन कौन से अंक हो सकते हैं, बताओ? जैसे वर्ग में होते हैं ना, वर्ग में किसी भी जो वर्ग की संख्या के इकाई के अंक पे 2 नहीं आ सकता, आता है? नहीं आ सकता। ऐसे ही अगर कोई संख्या दे रखी है, उसके घन के इकाई के अंक पे कौन कौन से अंक आ सकते हैं? तो इसमें देखो 1 से लेकर 9 तक सारे अंक आए हुए हैं, है ना। तो उसमें जो ऑप्शन होगा 1 से लेकर 9 तक, वो सही होगा। समझ में आ गई बात? देखो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 6 7 8 9, तो 1 से लेकर 9 तक सारे अंक हैं, तो सभी आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं होती। अब देखो इधर जल्दी से फटाफट से एक चीज़ समझ लो, बस कोई खत्म ये वीडियो। दशमलव संख्या का अगर कोई दे रखी है तो उसका घन और घनमूल कैसे निकालेंगे? हाँ भाई, जैसे कोई ये संख्या दे रखी है 0.4, इसका घन कोई दशमलव संख्या है। ठीक है, अब इनका घन कैसे निकालेंगे? पहले घन की बात कर लेते हैं। एक चीज़ ध्यान रखो, देखो इधर पहले हटाएंगे हम दशमलव, है ना। दशमलव हटाने का क्या तरीका, दशमलव के नीचे 1, उतने 0 जितने अंक, तो ये हो जाएगा 4/100, 4/100 का क्यूब। अब देखो इधर 4 का घन कितना होता है, 64, जो हमको पता है। अब 100 कितनी बार आएगा, 3 बार। कितनी बार आएगा, यानी कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4 5 6, कितने जीरो हो गए, 6 जीरो। 2 अंक हमारे पास पहले से ही हैं, तो कितने जीरो और लगाएं, बताओ? 4 जीरो और लगेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये इसका उत्तर हो गया। आगे देखिए इधर, अगर कोई संख्या दशमलव की दे रखी है, उसका घनमूल कैसे निकालोगे आप? जैसे ये संख्या है 0.00409736, ठीक है। अब क्या करोगे, फिर से वही काम, पहले दशमलव हटा लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 0 बेकार। ठीक है, अब देखो इधर ये कितना हो गया, 9736। अब ये 9 है, तो इसके कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो बाहर आ जाएंगे। कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो। तो नीचे तो 1000 आ गया। आप ऊपर चेक करो, ऊपर वाले का घन निकालो भाई ट्रिक से, 9736। तो ये अगर 6 आ रहा है तो इसके इकाई के अंक पे तो 6 आएगा, ये तो पता चल गया हमें।
तो पहले वाले 3 जोड़े का तो काम खत्म, अब ये वाले का करो। 97, 97 किसके घन से कम है? 5 के से, तो 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 446। अब देखो इधर 2 अंक हमारे पास हैं, नीचे 3 जीरो हैं, तो 1 जीरो और लगा लेंगे, फिर 10 लगा देंगे। अच्छा, उत्तर आ गया। समझ में आ गई बात? यस सर। तो इस तरीके से आप दशमलव संख्याओं को भी निकाल सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना सही। तो ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिएगा, और जो बच्चे अब तक चैनल से ना जुड़े हैं वो चैनल से जुड़ लें, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक हम जुड़ पाएँ। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों।